अस्सलाम वालेकुम, कैसे प्रोफेसर साहब, आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपको और प्लैनेट फन के सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का टॉपिक तो है मज़ेदार, बच्चों की लग गई मौजें। क्या हुआ है? आज ऐसी स्टडी सामने आई है कि जनाब ओपन बुक एग्जाम हुआ करेंगे, मतलब किताबें खोलो, जवाब लिखो और नंबर लो। अब नहीं, तो ओपन बुक तो हमारे पास पहले भी होते हैं। आप सिंध में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में जो पेपर होता है ओपन बुक ही होता है। हाँ, ओपन बुक तो होता है, वो तो फिर हम पंजाब हर जगह कर सकते हैं, आपको तो पता है। अब तो मोबाइल टेक्नोलॉजी से भी आ रहा होता है। जी, ऐसे ही है। एयर प्लग से। खैर, ये क्या चीज़ आई है? नहीं, ये तो मतलब लीगलाइज हो रहा है इस तरह। नहीं, अच्छा हुआ ये है कि हमारे पास ना बहुत सारी स्टडीज जो है वो ये शो कर रही हैं कि बच्चों के ऊपर ना मेमोराइज करना चीज़ों को, इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बच्चे जो है वो चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि हम कितना नॉलेज है उसको मेमोराइज करें। अब पाकिस्तान की ज़बान में इसको कहते हैं रट्टा। जब हम रट्टा लगवाते हैं बच्चों से तो फिर हम पेपर भी रट्टे का ही ले रहे होते हैं। अब हुआ ये है कि दुनिया में ये बात जो है वो स्टार्ट हो गई। आपको पता है स्टार्ट कहाँ से होती है? जो लोग इस वक्त इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अमेरिका ने रिसर्च की 2020 में, और उन्होंने ये बताया कि वो बच्चे जिनको हम ओपन बुक पेपर में लेके जाते हैं और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग इसकी बुनियाद पर उनके पेपर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन बच्चों से जिन बच्चों को हम रट्टालाइजेशन कराते हैं, जिनको हम सिर्फ मेमोराइज कराते हैं चीज़ों को, तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। अब जब ये काम वहाँ पे स्टार्ट हुआ और वहाँ पे उन्होंने ओपन बुक पेपर लेना शुरू कर दिए, उसके बाद क्या होता है 2021 में दिल्ली में एक स्टडी होती है हमारे हमसाए मुल्क में, और वहाँ पे भी वो यही देखते हैं कि जो बच्चे भी ऐसी सिचुएशन में हमने एडप्ट किए हैं जिसमें बच्चों से हम क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उनके जो उनका माइंड है उसको हाई स्किल्स अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन का आंसर बना सकें। उनके लिए एक एंड ना हो क्वेश्चन का, वो एक चीज को मेमोराइज ना करें बल्कि वो अपनी मर्जी से आंसर कर सकें। तो ऐसी चीजें जो अमेरिका से स्टार्ट हुई, इंडिया में आई, तो अब जब इंडिया में आ गई तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करने लग पड़े हैं कि हमारे पास भी ओपन बुक पेपर की ऑप्शन बच्चों को होनी चाहिए। जी सर, इसमें ये देखिए, जब हम पेपर दे रहे थे हम भी अपनी मर्जी से लिखते थे, लेकिन वो नंबर काट लेते थे। आज बच्चों के पास ऑप्शन अपनी मर्जी से लिखें और वाह, आज तारीफ हो रही है, ये क्या चक्कर है? लेकिन उस वक्त आप जो अपनी मर्जी से लिखते थे ना, आपका सवाल वो होता था जो बुक में लिखा होता है। अच्छा, ओपन बुक पेपर के पीछे जितना स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं, टीचर उतना ही नापसंद करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि आज क्या होता है कि टीचर ने जो पेपर दिया आपको, उस पेपर का टीचर ने क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन लिख के देना है जो बुक में लिखा हुआ है और सेम आंसर आपसे लेना चाहता है। वो उसने एक आंसर याद कर लिया, आप उसी आंसर की बुनियाद पे वो आपके सारे पेपर जो है वो उसको चेक करेगा। लेकिन अब होता क्या है, जब आप ओपन बुक पेपर की तरफ जाते हैं ना अली साहब, तो फिर आपको बच्चे के सवाल को पढ़ना लाजिम हो जाता है, बच्चे के जवाब को पढ़ना लाजिम हो जाता है। अब बच्चा हर मुख्तलिफ तरीके से सोच रहा है और वो उसका आंसर निकाल रहा है। अब आपने बच्चे से सिर्फ ये पूछ लिया है कि 5 जो डिजिट 5 है वो कैसे ऑब्टेन होता है। पहले क्या होता था, आपने बुक में लिखा होता था 2 + 3 = 5 और टीचर इसकी बुनियाद पे चेक कर लेता था। अब जब आपने बच्चे से ये पूछा कि डिजिट 5 कैसे फॉर्म होता है, अब बच्चा आपको बताएगा ये 2.5 और 2.5 भी होता है, ये 1 + 4 भी होता है, ये 2 + 3 भी होता है, 3 + 2 भी होता है और 4 + 1 भी होता है, और उसके ये सारे जवाब ठीक हो गए। तो आपको टीचर्स को इसको पढ़ना पड़ेगा, जिसकी बुनियाद पे टीचर्स जो हैं वो इस बारे में थोड़ा सा खाइफ रहते हैं और वो कहते हैं ओपन बुक पेपर जो है ये बच्चों में चीटिंग का नेमुल बदल है। आज तो आपके ज़माना इधर चला गया आली भाई कि बच्चों को सिर्फ बुक नहीं बल्कि डिजिटल मटेरियल वो साथ देते हैं। आपके फ़ोन अलाउड हैं, आपकी टैब्स अलाउड हैं, आपके लैपटॉप्स अलाउड हैं, आप अपने पेपर को सॉल्व करने में मदद ले सकते हैं। इसलिए ये बच्चों के लिए भी, आप देखें जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आता है, आप अगले दिन की अखबार उठा के देख लें, आपको ये जरूर खबरें मिलेंगी, बच्चों ने ये कर लिया, बच्चों ने वो कर लिया, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, बच्चों ने ये कर दिया। वो क्यों कर रहे हैं बच्चे ऐसा? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो नहीं करना चाहते जो उनसे करवाया जा रहा है। तो बच्चे भी हमारे ये चाहते हैं कि उनको भी वो करवाया जाए जो दुनिया में हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ही दुनिया के साथ compete करना है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे दुनिया से। हम आज भी, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी तस्करा किया था, मैं आज भी कहता हूँ, हम आज भी बच्चों को मॉडर्न स्टोरीज नहीं पढ़ा रहे। हम आज भी बच्चों को वही प्यासा कौवा और वही लुमड़ी और गुलहरी की स्टोरीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है वो चल जाएंगी, लेकिन
जब आपने बच्चों को सिर्फ इंटरटेन करना है, जब आपने बच्चों को एजुकेट करना है, फिर आपको उनको कंपटीशन में लेके आना पड़ेगा। नहीं, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही, ना बच्चों को टेंशन देनी है, ना बच्चों को डिप्रेशन होना है, और ये तो एक्चुअल लाइफ में उन्हें फेस कर रही हैं, वो प्रेशर कब लेंगे फिर? देखिए, आपने उनको टेंशन और डिप्रेशन इस बात का नहीं देना कि वो डेट्स को मेमोराइज करें। अच्छा। आपने उनको डिप्रेशन इस बात का नहीं देना कि वो मुआहदा लखनऊ कब हो गया, या वो क्या रेड क्रिसेंट सोसाइटी कब बन गई, या 14 नकात किस दिन पेश हो गए। नहीं, बल्कि आपने उनको ये सिखाना है कि ये पेश क्यों हुए, अच्छा, रीजन क्या थी, किस बुनियाद पे आपने ये 14 नकात दिए, आपने अपना आइन बनाया, किस डेट को बनाया, उसमें कितनी दिफात है, ये बताने की आपको बच्चों को जरूरत नहीं है। वो बुक से ढूंढ लेंगे, गूगल आपके पास पड़ा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। आपने उनको ये बताना है कि ये दिफात इसमें क्यों रखी गई, इसकी रीजन क्या थी, ये कैसे इंसान को इंसान बनाती हैं। आज आपके 90% लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता, क्योंकि आपने जब भी उनको आइन पढ़ाया, आपने उनको रट्टा लगवाया, आपने उनको समझाया। मेरा ऑब्जेक्शन है, क्या? 90% को राइट्स नहीं पता और 100% को प्राइस नहीं पता। नहीं, वो तो प्राइस तो हमें किसी को भी नहीं पता। अब मैं कब से आया हूँ, आपने मुझसे चाय पूछी? ओ मेरा खुदा, प्रोग्राम पर करें जल्दी, क्लोज कर। चले ठीक है जी। और होना चाहिए, जिस तरफ दुनिया जा रही है हमें भी उसके साथ साथ उस पेस को पकड़ना चाहिए, लेकिन जाहिर है आप एक ही दफ़ा में सारी शिफ्टिंग नहीं कर देते। पहले आपको उन बच्चों से आना चाहिए जिनको आप पीएचडी करवा रहे हैं, फिर एमफिल पे लेके आए, फिर मास्टर्स पे ले आए, ग्रेजुएशन पे ले आए, इंटर पे ले आए, मैट्रिक पे ले आए, और फिर अगर दिल करे तो उससे छोटी क्लासेस में ले चले। लेकिन ऐसा होना ज़रूर चाहिए, बच्चों के ऊपर से ये वाला बर्डन कम होना चाहिए कि उनको पूरी बुक लाइक अ पैरेट मेमोराइज करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।